हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2024 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेप है, सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में सिलेबस दिया गया है, किस किस चैप्टर से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला काम ये करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, उसको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर मतलब कि जो भी एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं रेलवे के, वो सारे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए सबसे पहले 18 से शुरू करिए, उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी जो भी है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, इससे पुराने क्वेश्चन को सॉल्व करने से फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऑफलाइन कर लीजिए कोई बुक से, या नहीं तो ऑनलाइन कर लीजिए। अगर ऑफलाइन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन का टाइमर लगा लीजिए। मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैथ का, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 30 मिनट इसमें टाइम लगा सकते हैं, 30 मिनट का टाइमर। उसके बाद जैसे जैसे आपको लगेगा कि मेरी स्पीड बढ़ रही है, तो आप इसको घटा के 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट लगा सकते हैं, और 20 मिनट में इसको पूरा करने का प्रयास करिए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अच्छे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या करना है, इसका तीसरा स्टेप है, एक नोट बनाइए। ठीक है, एक कॉपी खरीद लीजिए अच्छा सा मोटा सा, और उसको ये मैथ नोट लिख करके बना दीजिए। उसमें क्या करना है, नोट द क्वेश्चन दैट इज न्यू टू यू एंड फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे। तो उस क्वेश्चन को क्या एक बार सॉल्व करके, या सॉल्व नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन देख के छोड़ देना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। आप उस क्वेश्चन को इस कॉपी में लिखिए, अपने हाथों से लिखिए। 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, जितने लाइन का है लिखिए। और उसका सॉल्यूशन अगर आपको वहाँ पर मिल जा रहा है और सॉल्यूशन सही है, ठीक है, कम समय का है, तो वो नोट कर लीजिए। नहीं तो आप उस क्वेश्चन को कहीं ग्रुप में या फिर कहीं यूट्यूब पे कहीं पर भी सर्च करके उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकालिए, जो शॉर्ट हो, जो सबसे शॉर्ट हो। ठीक है, स्मार्ट सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन को, क्वेश्चन जहाँ लिखेंगे कॉपी में, उसके नीचे उस सॉल्यूशन को भी लिखिए। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास जितने भी नए क्वेश्चन का मतलब रहेंगे आपके लिए न्यू क्वेश्चन, वो सबका स्टोर आपके पास हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, रिवाइज द ऑल क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली। वो क्वेश्चन जो आप नोट करिएगा, जो आपको कठिन लगेगा या फिर आपके लिए नया होगा, उसको धीरे धीरे नोट करते रहिए, और उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज भी करते रहिए। कभी कभी जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पे, और लग रहा है कि पिछला क्वेश्चन याद हो गया, तो उसको ज़्यादा जल्दी देखना जरूरी नहीं है, 2 सप्ताह 3 सप्ताह पर देख सकते हैं। और लग रहा है कि बिल्कुल नया है, हमें याद नहीं है, तो आप उसे डेली देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नोट करना है, उससे पहले जो पहले नोट किया हुआ क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, उसके बाद नया क्वेश्चन नोट करिए। इसी तरह से आप लोग अपना नोटबुक तैयार करिए। और उसमें जितने भी शॉर्टकट मिलते हैं एग्ज़ाम के सेट बनाने के दौरान या क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, कोई भी बुक में या कहीं भी, उस शॉर्ट ट्रिक को नोट भी करिए, शॉर्टकट स्टेप को नोट करिए, और इस तरह से अपना जो मटेरियल है तैयार करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो चौथा स्टेप है वो क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट किस तरह से लगाना है, लाइक एग्ज़ाम हॉल। ऐसा लगे कि आप एग्ज़ाम हॉल में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये नहीं कि मॉक टेस्ट शुरू किए, शुरू करने के कुछ समय बाद आप जो है 10 मिनट के लिए उसको पॉज कर दिए, चले गए बाहर घूमने, या नहीं तो इसको आधा घंटा बनाए फिर बंद कर दिए, फिर सोचे कि कल बनाएंगे। इस तरह से नहीं करना है। एक बार बैठना है तो कंप्लीट करके ही उठना है, और उठने के बाद फिर कहीं जाना नहीं है। उसको क्या करना है, तुरंत एनालाइज भी करना है। जैसे क्या गलती हुआ, हमने क्या गलती कर दिया, कोई क्वेश्चन मिस्टेक से, मतलब मान लीजिए कि सिली मिस्टेक हो गया, लगाना था ऑप्शन ए लगा दिए बी, या फिर किसी तरह का भी मिस्टेक हो, आपको अगर टाइम मिलता है हो सके तो उस मिस्टेक को भी अपने डायरी में, वो जो नोटबुक बनाया है उसमें पीछे से लिखिए। ठीक है, प्रत्येक दिन का मिस्टेक आप लिखिए कि आप क्या मिस्टेक हो रहा है आपसे, आप किस तरह का मिस्टेक रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, वो मिस्टेक को नोट करिए, और हर एक अगले मॉक टेस्ट में उसको सुधारने का प्रयास करिए। ठीक है, जितने भी मॉक टेस्ट, जैसे मान लीजिए आप मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हैं आज, तो सबसे पहले आप अपना मिस्टेक देख लीजिए कि मैंने कल क्या मिस्टेक किया था, आज वो मिस्टेक हमसे नहीं होना चाहिए। या फिर हो सकता है कि आप सॉल्यूशन में मिस्टेक कर दे, या
जल्दबाजी में कोई डेटा क्वेश्चन से गलत लिख के सॉल्व करने लगे जिसके कारण आंसर नहीं मिला, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं, सबका अपना अपना। तो सबको नोट डाउन करिए और उसको डेली सेट बनाने से पहले जो है आप उसको देख लीजिए एक बार कि क्या मिस्टेक हमसे हो चुका है, वो मिस्टेक को दोबारा हम नहीं करें, ठीक है। और आगे क्या करना है, मिनिमम 2 मॉक टेस्ट इन अ वीक एंड एनालाइज थॉरोली। आपको एक वीक में अभी अभी तो फॉर्म ही अप्लाई का डेट समाप्त हुआ है, एग्ज़ाम डेट तो अभी नहीं आया है, तो अभी सप्ताह में 2 मॉक लगा सकते हैं कम से कम, ठीक है। और उस मॉक को एनालाइज करिए। जैसे मान लीजिए आपको 1 घंटा मॉक में दे रहे हैं, तो आपको 1 घंटा एनालाइज करने में भी लगेगा, तो पूरी तरह से थॉरोली अगर आप एनालाइज करेंगे तो उसमें 1 घंटा से ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको जल्दी से हो सकता है, 10 से 20 मिनट में आप एनालाइज करके उठ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, टेक डेली मॉक टेस्ट बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे भी एग्जामिनेशन का डेट आपका अनाउंस हो जाता है, तो उससे 1 महीना पहले आप डेली मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। एक मॉक टेस्ट डेली देना है हर हालत में, ठीक है, और उसको एनालाइज करना है, ठीक है। आगे, नोट डाउन द क्वेश्चन दैट इज न्यू टू यू इन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है, या जो भी क्वेश्चन आपको बार बार परेशान कर रहा है, पिछले मॉक में भी आया नहीं बना, आज के मॉक में भी आया, आज भी आपसे नहीं बना, वैसे क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट करिए और उसका जो सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन खोज के नीचे लिखिए। और इसको अगले दिन मॉक बनाने से पहले रिवाइज कर लीजिए, या फिर जब भी आपको रिवाइज करने का समय मिले, लेकिन फ्रीक्वेंटली आपको रिवाइज करना ही है। अगर छोड़ देंगे तो आप वो जो क्वेश्चन नोट किए हैं वो भी भूल जाएंगे, फिर आपका जो स्कोर है डाउन हो जाएगा। स्कोर डाउन होगा तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, जिसके कारण आप पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब तरीका अपनाना मॉक में बिल्कुल ज़रूरी है। मॉक में स्कोर अगर थोड़ा सा ऊपर है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि मेरा तैयारी अच्छा है, हम कुछ कर पाएंगे, हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्फिडेंस को जारी रखने के लिए आपको ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, यहीं पर ये समाप्त करते हैं। और अगला वीडियो रहेगा इस पर, ये मॉक टेस्ट का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हर एक सेक्शन में, जैसे मैथ के लिए कितना देना चाहिए, रीजनिंग के लिए कितना, उसके बाद जीएस के लिए कितना देना चाहिए, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है, अगले वीडियो में। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।